क्यों इकट्ठा कर रहे हो, क्यों बना रहे हो, क्यों बिगाड़ रहे, कहीं बिगाड़ते हो कहीं बनाते हो। फिर एक बन गया दूसरा बनाने लगे, बहुत से नहीं तुष्टि भाई फिर और कछु करने लगे। सीधे जो है वेदांत समझो और स्वतंत्र हो जाओ। हाँ। लेकिन ये स्वतंत्रता भीतर की होनी चाहिए, दिखावे की नहीं। दिखावे की स्वतंत्रता तो तुम्हें रुलाएगी किसी दिन। भीतर से जो है देखो हम केवल गवाह हैं और कुछ। तो 5 ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का क्या संगम हो रहा है, ठीक है। अब इनमें जो है मन और बुद्धि, चित्त और अहंकार को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, इसी में अंतर्भाव कर लिया गया है। इसलिए 17 तत्व का बताया गया, कहीं कहीं इसको 19 तत्व का भी कह दिया है। लेकिन चित्त और अहंकार का मन और बुद्धि में अंतर्भाव करके 17 तत्व का ये शरीर है। तो मन बना है सतोगुण से और संकल्प विकल्प इसका जो है और बुद्धि बनी है सतोगुण से। निश्चय अनिश्चय इसका जो है धर्म, ठीक है। अब संकल्प को देखो और उस संकल्प के अनुसार निश्चय को देखो, तुम क्या करते हो उसमें? लेकिन तुम देख ही नहीं पाते। तुम संकल्प को देखो, विभीषण ने देखा, विभीषण ने दोनों तरफ देखा, क्या बोला, राम सत्य संकल्प प्रभु। मन जो संकल्प करता है वो सत्य के बिना करता है। बता, सत्य यानी तुम्हारा स्वरूप, तुम साक्षी रूप से मौजूद हो, तब मन जो है संकल्प विकल्प कर पाता है कि तुम्हारे बिना। निश्चय निश्चय तुम्हारे बिना। लेकिन तुम बुद्धि ही बन जाते हो, तुम मन ही बन जाते हो। विभीषण की तरह तुम पृथक राम से अपने को नहीं जोड़ पा रहे। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस। तो ये काल के बस में कौन की सभा है? इस देह की जो सभा है वो काल के बस में। ये फॉर्मूला यहाँ भी आ गया। काल किसको मारता है? काल केवल देह को मार पाता है। हाँ, यमराज की गति नहीं है इस देह से ऊपर जाने की। काल इस देह को मारता है, ठीक। और सूक्ष्म देह को कौन मारेगा? महाकाल। ये महाकाल कौन है? सूक्ष्म देह अब आगे आएगा, अगले वाले श्लोकों में। सूक्ष्म देह का, स्थूल देह का हेतु कौन है? बोलो। अज्ञान। और अज्ञान को कौन मारेगा? ज्ञान। अगर अज्ञान मर जाए तो फिर सूक्ष्म देह और स्थूल देह जिंदा बचेंगे? उस ज्ञान का नाम महाकाल है। राम नाथ राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर। काल तो केवल देह को मारता है, लेकिन काल को भी और सूक्ष्म को भी और कारण को भी मारने वाला कौन है? महाकाल। ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान को ही यहाँ महाकाल कहा गया है। अब ये ज्ञान होने के बाद इसकी भी तुम्हें ज़रूरत नहीं रहेगी। तुम्हारा स्वरूप स्वच्छंद है, हाँ, स्वतंत्र है। उसे कहते हैं अतिकाल। जो कालौ कर काल भयंकर, सुमर हिताय शारदा। इस प्रकार से जो है तुम अपने को समझो, तुमसे महान कोई नहीं है, कोई नहीं है संसार।
अब नंबर आता है पंच प्राणों का। 17 तत्व में पंच प्राण और है। ये 5 प्राण कौन कौन से हैं? ये तो सबको रटे होंगे। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। ये तुम्हारे शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न जो है कार्य को संभाले हुए, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। प्राण कहाँ रहता है और क्या करता है? नहीं, नाभि से लेकर कंठ तक जो आता और जाता है उसका नाम है प्राण रूपी श्वासा। ये बड़ी अनमोल हैं। ये तुम्हारे जो है पूरे शरीर को साधे हुए हैं। स्थूल का जो महल खड़ा है ना, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाए। देर नहीं है। साधने का देवदत्त का बताया, देवदत्त उसका प्राण नहीं प्राण है, वो प्राण है। देखो बहुत जो है गहराई में घुसोगे तब इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इन प्राणों के उत्कर्ष होने के बाद भी पंच प्राण तुम्हारे शरीर में रह जाते हैं। इसलिए तो हाल ही हमारे ऋषि मुनि देह संस्कार करने को मना करते हैं। और क्यों करते हैं? धीरे धीरे वो पंच उप प्राण भी अपना कार्य छोड़ देते धीरे धीरे। वो सांप में तो स्पष्ट दिख जाएगा। सांप को तो मार दो फिर भी ऐसे 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 होता रहता है। तो इन प्राणों को देखो, जगह देखो, इनका कार्य देखो, फिर इनके साक्षी हो जाओ। जगह और कार्य देखो। नाभि से लेकर के और कंठ तक आने जाने वाला ये मुख्य प्राण है। अपान क्या है? नाभि से नीचे रहता है। और जितने भी तुम्हारे जो है शरीर में यूजलेस, अनावश्यक अनुपयोगी तत्व इकट्ठे होते हैं, उनको बाहर फेंकता रहता। ये अपान प्राण है। अपान प्राण केवल तुम्हारे मल निष्कासन में ही नहीं, हाँ, फीमेल में ये प्रसव काल में बड़े सहयोगी होते हैं। बाहर फेंकने का काम शरीर के सब मलों को यही करता है। प्राण, अपान और उदान। ये उदान जो है तुम्हारे कंठ में रहता है और कंठ में रह कर के तुम्हारी वाणी को बल देता है। हिचकी आती हैं, डकारें आती हैं। ये धर्म जो है किसका है? उदान का। और समान प्राण जो है तुम्हारा कहाँ रहता है? नाभि में रहता है। और ये नाभि में रह कर के बैलेंस बनाता पूरे शरीर का, इसलिए इसका नाम समान। जो आने जाने वाला है इसका बैलेंस उसी समान प्राण की वजह से नहीं बिगड़ता। जब समान प्राण जो है खतरे में पड़ जाता है, सोई हॉस्पिटल में कोरोना हो जाता है। कोरोना काल में क्या होता था? नीचे डाउन, क्या डाउन होता था? ऑक्सीजन डाउन। वो इसी समान प्राण की जो है हरकत, समान प्राण का कमजोर पड़ जाना। अब व्यान प्राण तुम्हारे जो है प्रत्येक जॉइंट पर उन जॉइंटों को चलाता है पूरे शरीर में। हमारे व्यान प्राण जो है रूठ गए। हमने मुख्य प्राण की उपासना करी, व्यान प्राण की कभी उपासना नहीं करी, तो रूठ गए। अब आप लोगों को गप लगता है, हम चल फिरने में तकलीफ महसूस करते हैं, खड़े होने में तकलीफ महसूस करने लगे। इसलिए मेरा निवेदन था, और कोई बात थोड़ी। शरीर में मेरी दम नहीं रही, इसीलिए हम कार्यक्रम लेने से जो है उकता रहे थे। मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा।
भले आप लोगों को बुरा लगे, हो सकता है उस दिन ग्वालियर भी ना जा पाए। इसलिए नवीन पीढ़ी को आगे आने दो, करने दो। लेकिन अभी बहुत से वृद्ध तो यंग हैं, एक ये बैठे हैं, इनको ले लेना, यंग मोमेंट नाम लिख लेना, रन सिंह का लिख लेना, ये लोग यंग हैं। अरे यंग कौन होता है? जिसकी काया जो है निर्मल हो सो यंग। पहला सुख है निर्मल काया। खूब दौड़ते हैं ये लोग, अभी खूब काम करते हैं। तो ये व्यान है, व्यान प्राण। अब इन प्राणों के कार्यों को, इनके धर्मों को देखने वाला तू साक्षी इनसे सदा पृथक है। तेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तू मुक्त है। इनके झंझटों से, सबसे अपंचीकृत सूक्ष्म 17 तत्वों से तू पृथक है। तेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। अब इसके धर्म क्या है? सूक्ष्म शरीर के तो कर्ता भोक्तापना इसका धर्म है। ये कर्तापने का अभिमान स्थूल नहीं करता। कर्तापने का अभिमान कौन करता है? सूक्ष्म शरीर। भोक्तापने का अभिमान कौन करता है? सूक्ष्म करता है। लेकिन जब वो भोगने के लिए तैयार होता है तो भोगा यतन सामान अपना बना लेता है। जैसे स्वप्न में कोई देह नहीं था, ये स्थूल तुम्हारे पास, लेकिन उसको भोगना था। देखो, भोग की वासना आपको छोड़ेगी नहीं, इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अगर भोग की वासना अभी शेष है तो ऐसा शरीर बना लोगे तुम, हाँ, जो तुम कल्पना नहीं कर सकते। कहो हाथी का बना लो, कहो सांप का बना लो। तो थोड़े थोड़े उदाहरण तो हम देते रहते हैं। धन की वासना तुम्हें सांप बनाएगी, मानो चाहे न मानो, आदमी बनने वाले नहीं। और पुत्र पुत्रियों की वासना तुमको जो है सुअर, कुकर आदि आदि बनाएगी। और ये भवनों की, किलों की वासनाएं तुमको परेवा बनाएगी, छिपकली बनाएगी। भगवान नहीं बनाता किसी को, तुम्हारी वासना ही तुमको जो है मजबूर कर देती है। उन्हें बुलाओ नेताओं को जिन्हें भीड़ अच्छी लगती है, गिंजाई बनेंगे, गिंजाई। हाँ, भीड़ क्या है? आदिगुरु शंकराचार्य की परिभाषा, उनसे पूछा गया समाज किसको कहते हैं? उन्हें भीड़ों के समुदाय का नाम समाज। और तुम इतनी आस्था रखते, नाक न कट जाए भाई, समाज है। कल कट रही हो तो आज कट जाए, यदि ब्रह्म को पाना है। महाराज जी कहते हैं नकटा तब बनना जब तुम्हें ब्रह्म को पाना हो। अगर ब्रह्म को नहीं पाना है तो नाक बचा के चलो संसार। यह है सम्यक ज्ञान। अब इसका जो है एक उदाहरण कि हम ये सूक्ष्म शरीर 17 तत्व किसी काल में भी है नहीं, एक बहुत बढ़िया दृष्टांत है, उसको सुनो। राजा की सभा है, उसमें एक दीपक जल रहा है। अब दीपक तो रहे नहीं, हंडा दीपक जल रहा है। राजा बैठा हुआ है, मंत्री भी बैठा हुआ है, कर्मचारी भी बैठे हुए हैं, और नाच हो रहा है, नृत्यांगना भी है, वाद्य यंत्र वाले भी बैठे हुए हैं। ठीक है, ये सब है, ये सब अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, तब भी दीपक जलता रहता है, और ये काम करना बंद करके चले जाते हैं, तब भी दीपक जलता रहता है, बुझ जाता है नहीं। वो तो नकली है, इसलिए बुझा सकते हो, लेकिन यहाँ असली दीपक की बात करेंगे। प्रकाश स्वरूप तुम्हारा साक्षी चेतन जग रहा है, सदा प्रज्वलित है।
उसका प्रकाश कभी न धीमा होता है न बढ़ता है, ज्यों का त्यों है। अब उस प्रकाश के समक्ष चेतना रूपी अहंकार राजा के रूप में बैठा है। ठीक है, मन रूपी मंत्री, नर्तकी रूपी बुद्धि नाचती रहती है। अब देखो तुम उसके साथ नाचते रहते। ये तो उसकी जो है कथा हो गई। वो कौन सा था? भस्मासुर की। भस्मासुर को वरदान दे दिया कि जिसके ऊपर तू हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। अब वो शंकर जी के ही पीछे पड़ गया। विष्णु जी ने हेल्प की तो कैसे की? नर्तकी बन गए, उसके सामने नाचने लगे ना। उन्होंने कहा तब मैं जानूं जब मेरे साथ नच के दिखा। तो नाचने लगा वो भी उसके साथ। जब खूब मस्त हो गया नाच में तो भगवान ने धीरे से सिर पे हाथ रख करके जो है नाच के दिखाया। तुरंत उसने भी रख लिया, भस्म हो गया। ऐसे ही भस्मासुर हो महाराज, बुद्धि रूपी नर्तकी के पीछे नाच रहे। इन्हें तो बड़ा घमंड है बुद्धि पर। छोड़ दो प्यारे इस बुद्धि के अभिमान को। हम निवेदन करके जाने कितनी बार कह चुके हैं। हाँ, गांधी डिवीज़न पास होने वाला ये व्यक्ति, सब्जी तक खरीदने का सहूर नहीं मेरी बुद्धि में। सच बता रहे, गृहस्थी टोटली मेरी फेल थी। बुद्धि 2 कौड़ी की नहीं थी। और जब तक बुद्धि का अभिमान किया तब तक हम भी भस्मासुर की तरह नाचते रहे। बुद्धि नचाती रही, हम नाचते रहे। चल वकालत कर ले, चल नौकरी कर ले, चल धंधा कर ले। कौन नचा रहा था? नर्तकी नचा रही थी, मैं नाच रहा। जब से समझ पैदा हुई है, नाच बंद, केवल मैं उसका दृष्टा हूँ। किसका? नर्तकी। ये बुद्धि तुम्हारी नर्तकी है, खुद नाचती है और तुम उसके साथ चिपक जाते हो तो तुम भी नचते रहते हो, नचते रहो, नाचने में लगे पड़े। सारा जग नाच रहा है, ब्रह्मा नाच रहे, विष्णु नाच रहे, शंकर सब नच रहे। कौन नचा रहा है? अज्ञान नचा रहा है। अपनी आत्मा का, अपने साक्षी पने का जो है अज्ञान ही सबको नचा रहा है। अब क्या होता है कि जैसे ये सभा खत्म हुई, सभा चल रही है तब भी दीपक जल रहा है, सभा के लोग चले गए तब भी दीपक जल रहा है। तो सभा का चालू रहना क्या है? तुम्हारी जागृत और स्वप्न अवस्था। तुम्हारी जागृत और स्वप्न अवस्था क्या है? सभा का जारी रहना। सभा जारी है, दीपक साक्षी, उसका गवाह। और सुसुप्ति अवस्था क्या है? सभा का समाप्त हो जाना। तो जब सभा समाप्त हो गई तब भी दीपक तो जल रहा है, साक्षी तो मौजूद है। एक तो सारी दुनिया मर जाए, ठीक है, तुम भी जो है मर जाओ, तुम अपनी तरफ देखना, तुम्हें लगेगा कि कहीं कुछ हुआ ही। तो सूक्ष्म शरीर के धर्मों से और सूक्ष्म शरीर के तत्वों से तुम सदा पृथक हो, तुम उनके साक्षी हो। साक्षी के अलावा और तुम कुछ भी हो नहीं। अपने साक्षी भाव में जीवित हो जाओ, जाग जाओ। अनाद माया सुप्तो यथा जीवो प्रबुद्धते। जैसे ही जीव जागता है इसको दिख जाता है। क्या दिख जाता है? अनिद्रम, अस्वप्नम, अजम, अद्वैतम, ये दिख जाता है। दिखना कठिन नहीं है। दृष्टा की दृष्टि का कभी लोभ नहीं होता, ये बात समझनी है। समझने का नाम ही देखना है। सम्यक समझ का नाम क्या है? अब ये सम्यक समझ नहीं आ रही, एक तरफा तो आ जाती मैं ब्रह्म हूँ, बुद्धि में ले लिया इसको, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ।
अच्छा फिर जो है इधर लगे काय को, ये कभी नहीं सोच पाते। फिर ये सामाजिक दुर्दशा क्यों हो रही है, पारिवारिक दुर्दशा क्यों हो रही है, क्यों पीड़ा हो जाती है। तो चलो एकदम जो है तुम साक्षी नहीं बन पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु आज्ञा पूर्वीत, गुरु की आज्ञा का पालन तो करो। जब जब संकट आए तुम्हारे ऊपर तब कहाँ चले जाओ। महाराज जी कहते थे कि हम तो अपने घर चले जाते हैं, और वो घर क्या है, अहम ब्रह्म परम धाम। ये साक्षी साक्षी स्वभाव ही मेरा परम धाम है। बस यहीं रहना सीखो, कल्याण हो जाएगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।